हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों, आज का टॉपिक है प्रतिशत और ये प्रतिशत का 8वां लेक्चर है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। कहा है एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर दिया। त्रुटि प्रतिशत की गणना कीजिए। मित्रों, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। जो हर होता है ना, हरों का क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। तो 3 और 4 का लासा जो हो जाएगा, 3 और 4 का लासा, 3 और 4 का लासा कितना हो गया आपका? 12 हो गया है। अब अगर हम देखें सही संख्या क्या था आपका? सही संख्या मानते हैं यहां संख्या क्या है? 12 है। अब इसमें कितने से गुणा करना था? 4/3 से गुणा करना था। तो हमारा कितना प्राप्त हो जाता? 3 × 3 = 12, 4 चौक क्या हो जाता? सही संख्या 16 यदि प्राप्त होता। लेकिन क्या है, उसके बदले जब 3/4 से गुणा कर दिया गया है तो आपका गलत संख्या क्या प्राप्त हो गया है? गलत संख्या। तो गलत संख्या अगर हम मानते हैं वह संख्या 12 था, तो इसमें कितने से गुणा कर दिया गया है? गलती से 3/4 का जब गुणा कर दिए हैं तो वह संख्या कितना प्राप्त हो जाएगा? 4 × 4 = 12, 3 × हो गया कितना? 9। तो मित्रों, यहाँ पे हम देखते हैं 16 आता, 16 ना आकर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 16 से 9 होने के लिए क्या हो रहा है? आपका कमी हो रहा है। कितने का कमी हुआ आपका? यहाँ देखते हैं हमारा 7 का क्या हो गया है? कमी हो गया है। तो आपसे प्रतिशत त्रुटि पूछा है कि कितने प्रतिशत की गलतियां हुआ है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो गया? प्रतिशत त्रुटि बराबर आपका हो जाता है, ये आपका 7 का अंतर आया है। और बटे में क्या ले लेते हैं हम? सही संख्या क्या आपका था? 16, और गुणे क्या कर लेते हैं? 100। 4 से काटते हैं, 4 चौक 16। इसको जब हम काटेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 25। 25 से जब 7 में गुणा करेंगे, 25 सत्ते आपका हो जाता है 175 बटे कितना हो गया? 4। 175 में जब 4 का भाग करते हैं, 4 चौक 16 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया। बचेगा कितना हमारा? 3 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, बचेगा 2 20 हो गया, 4 पंचे क्या हो जाएगा? 20। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आया है? 43.75% की त्रुटि आया है, जो इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक मित्रों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 2/5 से गुणा करने के बजाय 5/3 से गुणा कर दिया। इससे परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है? तो मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं 5 और 3 का जो लासा आएगा वह कितना हो जाएगा? 5 3 का क्या हो गया है? लासा। हमेशा हम हरों का लासा लेते हैं, जो कितना हो गया? 15 हो गया। माना वह संख्या क्या है? 15 है। तो सही संख्या क्या हो जाता? सही संख्या जो आपका सही संख्या है, इस 15 में कितने से गुणा करना था? 2/5 का गुणा करना था। तो जब हम गुणा करेंगे, 5 × 5 = 15, 3 दूनी क्या हो गया है आपका? 6। यह 6 प्राप्त होता। अगर संख्या 15 रहता, इसमें 2/5 का गुणा किया जाता तो आपका 6 प्राप्त होता। लेकिन क्या कर दिया गया है? गलती हो गया है। तो गलत जब गुणा किया गया है तो क्या प्राप्त हो जाएगा? गलत संख्या क्या प्राप्त होगा? यहाँ देखिएगा 15 में कितने का गुणा हो गया? गलती से 5/3 का गुणा हो गया है। तो 3 × 3 = क्या हो गया? 15। और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो फिर कितना हो गया? आपका 25 हो गया है। जो क्या हो रहा है, संख्या हमारा 6 आना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? 25 बढ़कर आया है ना। कितना बढ़ा हुआ भाग है आपका? 19। अब क्या करते हैं? प्रतिशत त्रुटि
प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या हो गया, कितने का गलती आ रहा है, 19 का, तो 19 बटे क्या हो गया, वास्तविक संख्या वास्तव में क्या आना चाहिए था 6, और गुणे प्रतिशत करने के लिए क्या कर देते हैं 100 का गुणा। यहाँ से हम काट देते हैं या तो हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्राप्त हो गया 1900 बटे कितना हो गया है आपका 6। 6 का जब हम भाग करते हैं तो 6 18 हो गया, एक बचा है आपका हो जाएगा 10, 6 कन 6 हो जाएगा, 4 बचेगा हो जाएगा 40, तो 6 का 36, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा 6 का लगभग कितना हो गया है 316.6, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, जो दिया गया है 316%। ठीक मित्रों, 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 360 है तो विद्यालय में कुल कितना प्रतिशत विद्यार्थी हैं। तो मित्रों, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है, जिसमें से लड़कियां कितना है 55% लड़कियां हैं, और जो शेष बचेगा 45% क्या हो जाएंगे लड़के। तो लड़कों की संख्या कितना हो गया आपका, लड़के कितने हो जाएंगे आपका 45% हो जाएगा, और 45% बराबर क्या हो जाएगा 360, क्योंकि लड़कों की संख्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो 1% बराबर कितना हो गया 360 बटे 45 हो गया है। तो हम इसे अगर काट देते हैं तो 45 सेकंड 45 और 45 अट्ठे 360 हो जाएगा। अगर हम कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 100% है, तो 1% बराबर 8 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा, जो इसका सही ऑप्शन होगा बी 800। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। प्रखर ने एक परीक्षा में 82% अंक प्राप्त किए, यदि उसने 656 अंक प्राप्त किए तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो मित्रों यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 82% बराबर क्या हो जाएगा हमारा 656। तो हम अगर 1% बराबर देखें तो 1% बराबर हो जाएगा 656 बटे 82 हो जाएगा, जो हम कितने से काट देते हैं, यहाँ काट देते हैं 2 से काटते हैं, 2 चौका 8, 2 एकन 2, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे क्या हो गया है 16। तो 1% बराबर, अभी इसको और काटते हैं तो 41 का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, 41 एकन 41 हो गया, और हमारा 41 अट्ठे जो हो जाता है 328 होगा। तो हमारा 1% बराबर कितना हो गया है 8। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो परीक्षा का जो पूर्णांक है वह 100% है। 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी 800। साथियों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए। तो मित्रों अगर 92% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो 8% छात्र क्या हो जाएंगे अनुत्तीर्ण होंगे, और इसी के बराबर क्या हो गया 480। तो यहाँ हम लिखते हैं अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण क्या हो जाएगा आपका छात्र। कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हमारा हो जाएगा 8% छात्र क्या हो जाएंगे अनुत्तीर्ण होंगे, जो किसके बराबर हो जाएगा 480 के बराबर हो जाएगा। 8 एकन 8 हो गया, 8 छक क्या हो जाएगा 48, 1 0 यहाँ, तो 1% बराबर क्या हो गया आपका 60 हो गया है। तो आपसे पूछा है
परीक्षा में कितने छात्र शामिल थे, तो कितने छात्र शामिल थे, 100% छात्र हो गए। तो हमारा 60 गुणे जब 100 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका 6000। तो परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल थे, 6000 छात्र शामिल थे, जो इसका सही ऑप्शन होगा ए 6000। ठीक मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु 24 अंकों से फेल हो गया, पूर्णांक अंक क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा पास होने के लिए 35% अंक चाहिए ही चाहिए, तो 35% बराबर हम कर लेते हैं 200 अंक उसे मिला था, लेकिन क्या हो गया है 24 नंबरों से फेल हो गया है। तो 200 में क्या जोड़ देते हैं, 24 को जोड़ देते हैं। अब यह 35% के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो 1% बराबर क्या हो गया, इसको जोड़ते हैं 224 बटे कितना हो गया है 35 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है पूर्णांक अंक क्या है, तो पूर्णांक कितना है 100% बराबर क्या होगा, इधर भी हम क्या कर देते हैं 100 का गुणा कर देते हैं। तो जब हम 100 का गुणा कर दिए हैं, अब इसको हम काटते हैं 5 से, तो 5 सत्ते 35 हो गया और 5 दूनी 10 0, 7 एकन 7 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। तो 20 का पहाड़ा जब 20 का गुणा हम 32 में करते हैं तो फिर कितना हो जाता है 64, 1 0 बचा था। तो क्या हो जाएगा पूर्णांक 640, इसका क्या होगा पूर्णांक होगा, जो इसका सही ऑप्शन होगा सी 600। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए हैं और यह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम पूर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते। उत्तरांक की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मित्रों इसको हम एक फार्मूला बना देते हैं, इसी फार्मूले से करते हैं तो हमारा पूर्णांक बराबर हो जाता है, पूर्णांक बराबर होता है दोनों अंकों का योग और बटे में होता है दोनों प्रतिशत का अंतर। क्या, दोनों प्रतिशत का अंतर। और गुणे में क्या होता आपका 100 होता है, गुणे में क्या होता है 100 होता है। दोनों अंकों का अंतर ले लेते हैं। तो इस फार्मूले से हम देखते हैं सबसे पहले क्या हो गया है, दोनों अंकों का योग लेते हैं। तो एक बार 30 अंकों से फेल हुआ था और फिर क्या था, एक बार 42 अंक क्या किया था, अधिक प्राप्त किया था। 32% में से जब हम 20% घटाएंगे, यहाँ गुणे में क्या रखते हैं 100, तो हम जब जोड़ते हैं तो कितना हो गया 72, और 72 बटे कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100। 12 एकन 12 छक 72 हो गया। 6 का गुणा जब 100 में करते हैं तो कितना हो गया 600, और ये 600 क्या आपका आ गया है, ये पूर्णांक हो गया है। तो आपसे पूछा है उत्तरांक की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरांक अंक क्या हो जाएगा। उत्तरांक अंक जो आपका होगा, आपका देखिए पूर्णांक 600 है, ये 600 है। इसका जब 20% पाता है तो 20 हो गया, बटे क्या करेंगे 100। जब इसका 20% अंक पाया था तो 30 अंकों से फेल हुआ था, तो उस 30 को इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क हो जाएगा। 1 0 यहाँ से कैंसिल, दूसरा यहाँ से 60 से जब 2 में गुणा करेंगे तो 120, 120 में जब हम 30 जोड़ते हैं तो फिर हमारा कितना प्राप्त हो जाता है 150, 150 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, कह सकते हैं पास अंक हो गया।
लेकिन आपका पासिंग जो है, पासिंग प्रतिशत आपको बताना है, या कह सकते हैं उत्तरांक की प्रतिशत क्या होगा। तो आपका देखिएगा, आपका उत्तरांक की प्रतिशत या तो पास प्रतिशत बराबर हो जाएगा, प्रतिशत पास बराबर जो आपका होगा 150 अंक जो पाता है वह क्या कर जाता है, उत्तीर्ण। तो 150/600 हो गया, और गुणे क्या करेंगे, 100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 6 कन 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो कितना, 25% अंक यदि कोई प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्ण हो जाता है। जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी, 25%। ठीक मित्रों, साथियों 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांक से 26 अधिक अंक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो मित्रों इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, तो हमारा पूर्णांक बराबर क्या हो जाता है, पूर्णांक बराबर आपका हो जाएगा अंकों का योग, 24 अंक हो गया प्लस क्या हो जाएगा 26, और बटे में क्या हो जाएगा आपका प्रतिशत का अंतर लेते हैं। तो 45 में से क्या घटा लेते हैं हम, 20 घटाते हैं, गुणे क्या रखेंगे 100। तो 24 में जब 26 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता हमारा 50, और 45 में से जब 20 घटाते हैं तो हमारा 25 हो जाता है, गुणे 100। 25 एकन 25 दूनी 100 हो गया। 100 का गुणा जब हम 2 में करते हैं तो कितना हो जाता है 200। ये 200 क्या हो गया है, 200 जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, उसका पूर्णांक है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तीर्ण कितने अंकों पर कोई होता है। तो हम लिख देते हैं उत्तीर्ण अंक, या कह दें पासिंग मार्क। उत्तीर्ण अंक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देखते हैं सबसे पहले 20% जब अंक प्राप्त किया था तो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया था ना। तो 200 का हम 20% लेते हैं, तो 20/100। तो 24 अंकों से जब अनुत्तीर्ण हुआ था, फेल हुआ था, अगर वही 24 अंक इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, दूसरा यहाँ से 2 का गुणा जब 20 में करते हैं 40, 40 में जब हम 24 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाता है आपका 64 हो जाता है। ये उत्तीर्ण अंक कितना हो गया, अगर 64 अंक वह प्राप्त कर लेता तो वह पास हो जाता। लेकिन हमें पास प्रतिशत ज्ञात करना है, या तो कह सकते हैं उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो यहाँ लिख देते हैं उत्तीर्ण प्रतिशत, कितने प्रतिशत पर कोई उत्तीर्ण होता है। तो अगर कोई 64 अंक प्राप्त करता है, ये 64 अंक कितने में से प्राप्त करता है, 200 में से। प्रतिशत करने के लिए गुणे में 100 किए, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 एकन 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो क्या है, यदि कोई 32% अंक प्राप्त करता है तो वह क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा 32%। मित्रों साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना, और अपने साथियों, भाइयों, बहनों, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।